नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपके साथ शोभना यादव। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। हिमाचल की सभी 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा, यानी वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सिंगल फेज में होगी। नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। चुनाव आयोग ने अब से थोड़ी देर पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है। उससे पहले अब 8 दिसंबर को फैसला हो जाएगा कि किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा सत्ता पर काबिज और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो हिमाचल प्रदेश में एक चरण में मतदान होगा। 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि आज गुजरात के चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन गुजरात के चुनावों की तारीख के ऊपर चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं कहा। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में मतदान होगा। 12 नवंबर का दिन मुकर्रर किया गया है। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री में तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद हैं। अंकित गुप्ता दिल्ली में चुनाव आयोग से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से, जैनेंद्र दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक रावत दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ऑफिस से जुड़ रहे हैं, जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ से लाइव हैं और अभिषेक उपाध्याय अहमदाबाद से हैं। जैनेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। प्रियंका गांधी आज दौरे पर हैं, क्या हलचल अब देखने को मिल रही है? हालांकि जो राजनीतिक दल हैं वो तो पिछले 2 महीने से इन चुनावों की तैयारी करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, चुनावों की तैयारी अंदर खाने शुरू हो जाती है और बहुत ही अहम है ये दोनों राज्यों के चुनाव। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश का चुनाव कांग्रेस के लिए अहम है। खुद प्रियंका गांधी की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है हिमाचल में बीते कई हफ्तों से और नया अध्यक्ष कांग्रेस को मिलने वाला है एक हफ्ते में। जाहिर सी बात है, नए अध्यक्ष की पहली परीक्षा है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की परीक्षा है और प्रियंका गांधी की टीम की परीक्षा तो ही। हिमाचल से उम्मीदें हैं कांग्रेस को, वहां 5-5 साल पर सरकार बदलती रही है। कांग्रेस इस बार कह रही है कि इस बार हमारी बारी है। ऐसा होगा या नहीं, जाहिर है इसके लिए इंतजार करना होगा। और साथ ही गुजरात में भी अग्नि परीक्षा। मेरे साथ कांग्रेस के कुछ नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव है वीरेंद्र वशिष्ठ, वो है हिमाचल कांग्रेस के भी एक नेता है। क्या उम्मीदें हैं इस बार? और हिमाचल में आप लोग कह रहे हैं इस बार हमारी बारी है, क्या ऐसा हो पाएगा? हो नहीं पाएगा, होने जा रहा है। आज आपने सुबह ही देखा कि आज परिवर्तन प्रतिज्ञा ले ली गई है। आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में हिमाचल के लोगों ने जब प्रतिज्ञा ली, उसके कुछ ही देर बाद इलेक्शन कमीशन ने भी बता दिया कि इस प्रतिज्ञा को आपको 12 नवंबर को पूर्ण करना है। तो आने वाली 12 नवंबर की बात कहाँ जोड़ रही बताइए? क्या कांग्रेस आने वाली 12 नवंबर को हिमाचल में बढ़ रही बेरोजगारी के खिलाफ, हिमाचल में बढ़ रहे आतंक के खिलाफ, हिमाचल में बढ़ रहे महंगाई के खिलाफ जो हालात कर दिए गए हैं, केवल जयराम की सरकार ने अगर एक भी काम किया हो तो वो रिपीट हो पाती, पर उसने कुछ नहीं किया, केवल झूठे वादे। और आप ये कहेंगे ही, आप ये तो हिमाचल के नेता, ये बताइए, एक तो नई पार्टी वहाँ इस बार लड़ रही है, कितनी बड़ी वो चुनौती और 1 महीने से भी कम समय बचा है। इस बचे हुए 1 महीने में वो आप करिश्मा कर पाएंगे? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूँगा कि जो नई पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अभी तक उस पार्टी को प्रदेश में कोई नेता नहीं मिला। पिछले 6 महीने से वो नेता। आप अपनी बात कर लीजिए, आपके पास इस बार कौन सा वो चेहरा है जो जयराम ठाकुर की सरकार को हराने जा रहा है? हमारे पास बहुत से युवा चेहरे हैं। आदि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हैं, हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा नेतृत्व है, नेताओं की कमी नहीं। फिर भी क्यों वीरभद्र सिंह के चेहरे की आपको अभी भी जरूरत पड़ रही है? पोस्टरों में आज भी प्रियंका गांधी की सभा में जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया उसमें वीरभद्र सिंह की तस्वीर दिखाई गई। तो जो मौजूदा नेता है उनके चेहरे पर आपको क्यों यकीन नहीं है कि आप अभी भी वीरभद्र सिंह? नहीं, देखिए, इस्तेमाल इस तरह की जा रही है क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से हम अपने जो बड़े हैं उनका आदर करते हैं। डॉक्टर परमार को भी आज, क्योंकि हिमाचल निर्माता है, उनको भी याद किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर परमार के बाद जो बहुत बड़ा समय जो हिमाचल को दिया वो वीरभद्र सिंह जी ने दिया, तो आज वीरभद्र सिंह जी को भी याद किया जाता है। वीरेंद्र जी, आप मानते हो, आखिरी सवाल, कि क्या ये 2 राज्यों के चुनाव कठिन परीक्षा है? कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बनने वाले हैं उनकी भी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की उसकी भी, और जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी इस बार राहुल के एब्सेंस में दोनों राज्यों में कैंपेन करने वाली है, उनकी। देखो, चुनाव परीक्षाएं होती हैं और हम इस परीक्षा को जीतेंगे। चलिए, तो आप सुन सकते हैं, अभी तो चुनाव का ऐलान हुआ है, जाहिर सी बात है जीत के दावे शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के लिए अहम है ये चुनाव। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन रहेगा, जाहिर इस पे नजर रहेगी। बिल्कुल जैनेंद्र, 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह और कांग्रेस को लग रहा है कि उनके चेहरे को अगर पोस्टर पे इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है कि ब्रांड मोदी से लड़ने में कुछ मदद मिल जाए। मैं अब सुनवाना चाहूंगी, नीरज पांडे ने बात की है तरुण चुग से, सुन लेते हैं।
हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग साहब। तरुण चुग जी, आज चुनाव आयोग ने हिमाचल के चुनाव की घोषणा कर दी। क्या माना जाए कि हिमाचल में जो परंपरा थी कि एक बार भाजपा की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, वो परंपरा टूटेगी? देश की जनता परफॉर्मेंस पर काम कर रही है और ये मिथक उत्तराखंड में भी टूटा है, ये मिथक यूपी में भी टूटा है, ये मिथक गोवा में भी टूटा है। अब परफॉर्मेंस कार्ड पे काम है, परफॉर्मेंस कार्ड पे चर्चा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स और गरीबों के लिए पॉलिटिक्स, सेवा के लिए पॉलिटिक्स, ये 3 एजेंडे खड़े किए हैं। और गुजरात के अंदर हो या हिमाचल हो, यूपी हो या उत्तराखंड हो, गोवा हो या मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, हमारी सरकारें निरंतर लगातार काम कर रही हैं। और हिमाचल की सरकार ने तो कई कीर्तिमान तय किए। हिमाचल पहला प्रदेश है जहां कोविड की हर नागरिक को कोविड का इंजेक्शन लगा। हिमाचल पहला प्रदेश है जहां 100% पॉपुलेशन को मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ा। तो किससे सीधे तौर पे अपना टक्कर मानते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी तीसरी पार्टी के रूप में घुस चुकी, तो आम आदमी पार्टी से मानते हैं या सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से अपनी टक्कर मानते हैं, उनको अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानते हैं? ऐसा कि मेरे को ऐसा लगता है कि जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी का जो आज स्थान है, जो मोदी जी के प्रति लोगों के मन में प्रेम है, जिस तरह जनता मोदी जी को आशीर्वाद देती है, निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हिमाचल में बनेगी। सर, एक बड़ा सवाल है क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुआ था तो प्रेम कुमार धूमल जी के नाम पर चुनाव हुआ था, बाद में जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पहला मौका है जब जयराम ठाकुर नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का। तो क्या लगता है कि हिमाचल की जनता जयराम ठाकुर पर अपना विश्वास जमाएगी, वही मत देगी जो 2017 में दी थी? ऐसा कि डबल इंजन की सरकार, मोदी जी पूरी तरह केंद्र की योजना है। आप देखिए वंदे भारत, भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन हिमाचल को मिली। आज तक हिमाचल को शताब्दी भी नहीं मिली थी। जेपी के महासचिव तरुण चुग, उनका यही मानना है कि ये डबल इंजन की सरकार है, इस बार भी जयराम ठाकुर ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, गुजरात चुनाव को लेकर आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री निवास पर बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री CR पाटिल, BL संतोष और JP नड्डा मौजूद रहेंगे। अभी गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर आज शाम 6 बजे ये एक बड़ी बैठक, अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें JP नड्डा, CR पाटिल, तमाम बड़े नेता गुजरात राजनीति से जुड़े हुए, गुजरात चुनावों से जुड़े हुए शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो गुजरात चुनाव को लेकर बड़ी बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर होने जा रही है। BL संतोष, JP नड्डा इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल गुजरात के चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। आज ये माना जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश की तारीखों के साथ साथ गुजरात का चुनाव तारीख भी आज उसका ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने आज हिमाचल प्रदेश के चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया है। 12 नवंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। गुजरात की तारीखों का भी इंतजार था, लेकिन वो तारीखें नहीं आई। उससे पहले बड़ी खबर नीरज पांडे ने हमें दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर 6 बजे गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई एक अहम बैठक होने जा रही है। अहमदाबाद में अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये बड़ी खबर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर एक अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन आज इंतजार था गुजरात की तारीखों का भी। उन तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, उससे पहले ये अहम बैठक बहुत मायने रखती है। बिल्कुल शोभना, ये बहुत ही अहम बैठक है। गुजरात बीजेपी की जो प्रमुख नेता हैं वो भी निकल चुके हैं, वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे और ये स्ट्रेटजी को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। चूंकि देखिए गुजरात में बीजेपी ने अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है। जो गुजरात गौरव यात्रा है वो 5 गुजरात गौरव यात्राएं निकल रही हैं, कुल 182 सीटों में जाएंगी और 10 दिन में 144 सीटें कवर करेंगी। ये बीजेपी के प्रचार का लेवल है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा यहाँ पहुंच चुके हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आने वाले हैं, तो बीजेपी गुजरात को लेकर के बहुत ही ज्यादा पिन पॉइंटेड स्ट्रेटजी तैयार कर रही है। और खुद चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का ये होम स्टेट है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी चूंकि उनका नाम हर एक चुनाव में आगे रहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही खास हो जाता है और इसीलिए ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल। अभिषेक उपाध्याय, पिछली बार जो टक्कर रही थी वो 99 सीटों के साथ बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी बीजेपी को, लेकिन क्या, क्योंकि आप जमीन पर मौजूद हैं, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी, क्या वो पूरा का पूरा वोट बैंक आप देख रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो रहा है? जो अभी चुनावी आपकी जो बातचीत लोगों से हो रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है? देखिए, इतना बिल्कुल दिख रहा है शोभना कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रही है। इस स्थिति में तो नहीं दिख रही है कि जैसे कोई गवर्नमेंट ही यहाँ फॉर्म कर लेगी, ऐसी कोई संभावना अभी नहीं दिख रही। लेकिन इतना जरूर है कि अपोजिशन का जो स्पेस है, उस अपोजिशन के स्पेस में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी दिख रही है। यहाँ पर जो चुनाव है ये हम आमतौर पर बाइपोलर ही होता रहा, ये त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसका या तो बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है, ये कहा जा रहा है, या आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठा करके अपोजिशन में एक पहचान हासिल कर सकती है। तो कुल मिलाकर के बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है गुजरात का चुनाव इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ अभिषेक। बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया है। नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं। जगविंदर पटियाल का मैं सीधे रुख करना चाहूंगी, चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगविंदर, आज हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान जरूर हो गया है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है। जो चमत्कार, जो करिश्मा दिखाया गया पंजाब में, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी उसके आसपास भी है कहीं हिमाचल प्रदेश में? मुझे लगता है कि अब उतना जलवा नहीं रहा है शोभना, जितना जलवा उन दिनों में जगविंदर था। जी, मैं आपको रोक रही हूँ। प्रतिभा सिंह जी, जो कि वीरभद्र सिंह जी की पत्नी, अगर मुझे गलत जानकारी नहीं है, और कांग्रेस की अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश में, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रतिभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि 2017 में तो मात खा गई थी कांग्रेस, क्या इस बार लग रहा है कि आप टक्कर दे पाएंगी या डबल इंजन की सरकार के सामने कांग्रेस कुछ फीकी? बिल्कुल, टक्कर के अलावा हम सरकार बनने जा रहे हैं। हम ग्राउंड पे इतने सशक्त है और जो ये चुनाव का हम सामना करेंगे, हम डट के का मुकाबला करेंगे और अवश्य इसमें विजय होकर निकलेंगे। तो प्रतिभा जी, आपका चेहरा दांव पर है, इस बार आपकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। अब वो मुझे आभास है, इस बात का आभास है, और हम पूरी ताकत लगाकर इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और हम पूर्ण विश्वास है कि जनता का समर्थन मिलेगा और हम इस विजय हासिल करेंगे। लेकिन आप भी जानती हैं कि ब्रांड मोदी जब सामने आ जाता है तो अच्छी जो रणनीति है, अच्छी तैयारियां जो है वो ध्वस्त हो जाती है। तो इस ब्रांड मोदी, जयराम ठाकुर यानी डबल इंजन, जो मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, क्या ऐसी खास रणनीति, ऐसी क्या नई चीज कांग्रेस लेकर आने वाली है वोटर्स के लिए, जिससे आप उनको पछाड़ सके या बीजेपी को पीछे छोड़ सके? देखिए, ऐसी कोई इंजन की बात करते हैं, वो पिछले उपचुनाव में भी डबल इंजन की बात कर रहे थे। उपचुनाव के नतीजे आप देख चुके हैं कि उसमें हमने चारों की चारों सीटें हासिल की है। उसके बाद जो उसमें छोटे मोटे चुनाव भी हुए, उसमें भी कांग्रेस विजय होती रही है। और अब ये जो बड़ा चुनाव सामने आया है, इसमें हम अवश्य सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए और जो काम कांग्रेस की सरकार ने किए हैं, उन्हीं कामों को देखते हुए लोग फिर से कांग्रेस को अपना समर्थन देगी, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार को देख चुकी है, मोदी की सरकार को देख चुकी है और उन्हें लगता है कि ये झूठे आश्वासन है और लोग हमारे को इस तरीके से बरकलाया जाता है कांग्रेस जमीन के स्तर पर भाजपा के द्वारा। आपको याद, प्रतिभा जी, आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वही हिमाचल नहीं पहुंच रही है। राहुल गांधी साउथ इंडिया में है, प्रियंका गांधी ने आज से मोर्चा संभाला है। वो प्रियंका गांधी जिन्होंने बेटी हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस तरीके से उन्हें सफलता नहीं मिली। तो क्या कहेंगी आप, कैसे माने कि आप टक्कर देने के मजबूत स्थिति में हैं? उत्तर प्रदेश की परिस्थिति से मैं वाकिफ नहीं हूं, पर जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, आज वो परिवर्तन रैली में शामिल होने आई थी और बहुत बड़ी भीड़ को उन्होंने संबोधित किया है। बहुत अच्छा को उसका रिस्पांस मिला है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये वोट के जरिए से हम दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रतिभा जी आपको।
एबीपी न्यूज की, और हमारी तरफ से आप जो दावा कर रही हैं आपको सफलता मिले, लेकिन टक्कर बेहद कड़ी है। एक तरफ ब्रांड मोदी, डबल इंजन की सरकार, और एक तरफ कांग्रेस जिसके नेताओं ने अभी वहां पर चुनाव प्रचार भी शुरू नहीं किया है। खुद आज प्रियंका गांधी पहली बार हिमाचल प्रदेश की धरती पर पहुंची है। चुनाव आयोग ने आज हिमाचल प्रदेश की चुनाव तारीख का ऐलान कर दिया है। 12 नवंबर को मतदान होना है, 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं। हमारे साथ इस समय एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। तारीख का ऐलान हो चुका है, असली लड़ाई का दिन अब पता चल गया है। 12 नवंबर को मतदान होना है। डबल इंजन की सरकार या जयराम ठाकुर अकेले ही काफी हैं इस रथ को विजय रथ में बदलने के लिए? देखिए, हमारा संगठन है, हमारी पार्टी है, और पूरे देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमें गर्व इस बात का है कि उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी में हम काम करते हैं। पूरा संगठन साथ है और हिमाचल की जनता साथ है। हम सब मिलकर के लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। वीरभद्र जी की पत्नी जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी अगुवाई में कांग्रेस आपका सामना करने जा रही है। वीरभद्र जी का एक अनुभव है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस के जो संगठन की कमी है उसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है, या ये जयराम ठाकुर का काम है जिसके बल पर आप वोट मांगेंगे और जीत का दावा आप कर रहे हैं? कि मैं यहाँ तक कांग्रेस के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का बचा ही कुछ नहीं है पूरे देश भर में। जिस तरह की परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी वर्तमान में गुजर रही है, वो उनके मुझे लगता है कि जीवन का सबसे खराब दौर है। और ऐसे में जहां तक हिमाचल प्रदेश की अगर बात कहें तो हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही परिस्थिति है। वीरभद्र सिंह जी एक नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है, ना कोई दिशा है, ना कोई नेतृत्व है। और ऐसे में वो कोशिश कर रही है संभलने की। मैं सिर्फ इतने कहना चाह रहा हूँ, वो उनकी पार्टी की बात वो जाने, लेकिन हमारी पार्टी एकजुट होकर के इस चुनाव में उतरेगी और चुनाव में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं सदैव हिमाचल वासियों के साथ है और निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे। आम आदमी पार्टी आपके लिए कितना बड़ा खतरा आपको महसूस होती है, और क्या लग रहा है कि सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनकर ही रह जाएगी आम आदमी पार्टी, या पंजाब में जो करिश्मा किया कुछ असर यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? देखिए, हिमाचल में हमने पहले ही कह दिया था कि हिमाचल प्रदेश में कभी भी तीसरे दल को स्वीकारता रही नहीं। और आम आदमी पार्टी बहुत जोश में उस वक्त थी, पंजाब में जीती थी, और पंजाब में जीतने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उसकी हालत क्या हुई है ये सबको मालूम है। और ऐसे में हमने उस वक्त कहा था कि हिमाचल प्रदेश में लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और आज हम उस पार्टी को यहाँ ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर उसका है ही कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, संगठन भी नहीं और ना ही उनके पास नेतृत्व है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में ना के बराबर। 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा, अगर वोट कटेगा आम आदमी पार्टी कुछ परसेंटेज भी अगर काटती है, तो आपको क्या लग रहा है, वो कांग्रेस का वोट काटेगी या आपके वोट में सेंधमारी करेगी? कुछ परसेंटेज भी अगर मैं मानूं तो। लेकिन अभी तक तो उनका लग नहीं रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा लग रहा है कि भाई चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसी पर ही प्रश्न पहले है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर चुनाव लड़ने के लिए हिमाचल में आते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परिस्थितियां रहेंगी। अपने पास तो कैंडिडेट नहीं है। कोशिश उनकी संभवतः यही रहेगी कि वो ऐसा प्रयास करेंगे, जो कांग्रेस के कोई नाराज है, कोई बीजेपी का कोई निराश है, तो उनसे संपर्क करके उनको पार्टी का कैंडिडेट बनाने की कोशिश करेगी। और स्वाभाविक रूप से इसका असर भी उसी तरह से होगा, जहां जिस पार्टी का आदमी को उनके साथ जाएगा तो उसको थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं। मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में होगा। मतलब द्विपक्षीय आप देख रहे हैं, 44 वर्सेस 21। पिछले चुनाव में आपकी 44, कांग्रेस की 21। क्या लग रहा है, कांग्रेस की स्थिति और खराब हो जाएगी, आप और इंप्रूव करेंगे? पूरी 68 की 68 सीटें जीतने का दावा क्या इस समय एबीपी न्यूज पर जयराम ठाकुर जी करेंगे? कितनी सीटें? हम पीछे से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में जो आज से पहले जो कमी छूटी है भाजपा की सरकार के बाद, फिर भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, अब की बार बनेगी।
ठीक है जयराम जी, ऐसी एक चमत्कारी घोषणा, डबल इंजन की सरकार आपके साथ, आप बार बार दावा कर रहे हैं, ब्रांड मोदी आपके साथ हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि संगठन का साथ भी आपको हासिल है, लेकिन ऐसी क्या एक घोषणा हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए आपको लगता है आप करेंगे इस बार के अपने घोषणा पत्र में जो चमत्कारी साबित होगी? देखिए, घोषणा पत्र जब होगा तब उस बारे में जिक्र करेंगे। अभी तो उस बारे में हमारा अध्ययन चल रहा है कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए कमिटमेंट्स हमारी ओर से जनता के बीच में होनी चाहिए। उन सारी बातों को लेकर के अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि एक सामान्य परिस्थिति का कार्यकाल आने वाला समय में होने वाला, क्योंकि ये कार्यकाल 5 वर्ष का सामान्य परिस्थिति का नहीं रहा है। कहने के लिए 5 वर्ष, लेकिन सही मायने में काम करने का अवसर 2 वर्ष मिला है, 3 वर्ष मिला है। 2 वर्ष कोविड के कारण प्रभावित हुए हैं, और ऐसी चुनौती के बावजूद भी हमने बेहतरीन काम करने की कोशिश की है हिमाचल प्रदेश में। और जब सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर मिलेगा, नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के नाते हिमाचल को सदैव मददगार रहे हैं, मदद करते रहे हैं, और उनका आशीर्वाद हिमाचल को मिलने की वजह से हिमाचल में हर क्षेत्र में हमने विकास करने में सफलता हासिल की है। और आने वाले समय में और गति के साथ हम काम करेंगे और फोकस होकर के काम करने की स्थिति में हो पाएंगे जब अगला दौर हमको हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा। अंतिम सवाल, प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश में मौजूद थी, पेंशन कार्ड, पेंशन की वो बात कर रही है, क्या लग रहा है कांग्रेस का ये जो बड़ी घोषणा है, ये जो बड़ा वादा है, ये जयराम ठाकुर के लिए आने वाले चुनाव में मुश्किलें पैदा कर सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की रैली आज हुई है, प्रियंका गांधी उस कार्यक्रम में आई थी, लेकिन रैली कितनी हुई है ये भी आप लोगों ने देखा होगा, तो सफल कार्यक्रम नहीं था वो, लेकिन उसके बावजूद वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में उनको अधिकार है काम अपने पार्टी का काम प्रचार करना। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं। हिमाचल के लोग अपने नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं, और उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता है। दूसरे हिमाचल के साथ हमारे लिए अच्छी बात है कि अब की बार हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल से हैं। पेंशन की घोषणा, पेंशन की घोषणा सर, प्रिसाइजली जानना चाहती हूँ, पेंशन पर क्या रुख है बीजेपी का? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पेंशन तो उन्होंने ही बंद की ना। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, ओपीएस बंद करने वाले कौन थे? उन्होंने बंद की। हिमाचल प्रदेश में उनके ही वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, और हम इसका रास्ता निकालेंगे, आने वाले समय में निश्चित रूप से निकालेंगे कोई न कोई रास्ता। कर्मचारी भाई उनका भविष्य सुरक्षित हो, उनके भविष्य के लिए अच्छा सोचते हैं, और कर्मचारी कम से कम, मेरा इतना निवेदन है कि वो गुमराह न हो कांग्रेस के कहने पर, क्योंकि कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है, ना देश में ना हिमाचल में बचने वाला है। और जिन राज्यों में उन्होंने घोषणा की है ओपीएस की, क्या वहां पर लागू कर पाए हैं? क्या लागू नहीं कर पाए हैं। अभी कागजी कार्रवाई शुरू हुई है, कागजी प्रक्रिया शुरू हुई है, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश। और मैंने इनके ही मुख्यमंत्री देखे हैं जो इस बात को कह रहे हैं हमने घोषणा तो कर दी, लेकिन ये करना कठिन है, केंद्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमने कहा जब संभव नहीं लग रहा था तो आपने घोषणा क्यों? घोषणा तो कर दी राजनीतिक मकसद से। तो इसलिए कर्मचारी भाई और बहनों से मेरा इस बात की जरूर आग्रह है कि सोच लें, विचार कर लें, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक मकसद के दृष्टि से राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में है। सही मायने में अगर कर्मचारियों का अगर हित है तो उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। हमारी ढेरों शुभकामनाएं आपको। आप जिस जीत का दावा कर रहे हैं उसको आप सच में बदलें। और अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दुर्गेश पाठक जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे हमारे सहयोगी दीपक रावत ने खास बातचीत की है। उनका क्या दावा है उसको भी सुन लेते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी दुर्गेश पाठक बातचीत के लिए मौजूद हैं। दुर्गेश जी, आज तारीखों का ऐलान हो गया है, नतीजे भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। आम आदमी पार्टी जो कि हर जगह चुनाव मजबूती से लड़ रही है, हिमाचल में कितनी बड़ी उम्मीद है? क्योंकि आपको इस बार लग रहा होगा कि पंजाब में बड़ी जीत हुई है, तो उसका असर हिमाचल में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से। और हिमाचल के अंदर आम आदमी पार्टी ने संगठन के ऊपर बड़ा काम किया है। एक एक गाँव तक हमारा संगठन मिला है, बहुत सारे बड़ी मात्रा में संख्या में लोग जुड़े हैं हमारे साथ। और निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस ने, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी दोनों ने हिमाचल को लूटा है,
आज इतने साल आज़ादी के 75 साल के बाद भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। जबकि हिमाचल इतना सुंदर प्रदेश है, सारे रिसोर्सेज हैं हिमाचल के अंदर। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार लोग बीजेपी और कांग्रेस को हराएंगे और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करेंगे, ऐसी एक शानदार सरकार हिमाचल के अंदर लेके आएंगे। लेकिन दुर्गेश जी, जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है उसमें ये दिख रहा है कि आपका फोकस गुजरात पे ज्यादा है हिमाचल के बजाय। क्या ऐसा है कि हिमाचल में कहीं ना कहीं आपने अपनी जो स्थिति है उसको पहले से थोड़ा सा पीछे खींचा है, आप गुजरात पे ज्यादा फोकस करेंगे आपके तमाम लीडर? नहीं, हम हिमाचल पे भी पूरा फोकस है और गुजरात के अंदर पूरा फोकस है। हिमाचल के अंदर भी जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात के अंदर भी चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे हिमाचल के अंदर समर्थन मिल रहा है, गुजरात के अंदर समर्थन मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार आने वाले चुनाव में गुजरात और हिमाचल दोनों एक बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, जो लोग देखेंगे और सरप्राइज होंगे। चेहरे की भी बात हमेशा से आती रही है कि हिमाचल में आपके पास 2 चेहरे नजर आते हैं, लेकिन गुजरात में आपके पास 2 चेहरे नजर आते हैं। हिमाचल में अगर बात करें तो क्या किसी को चेहरा सामने रखेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि चेहरे के बलबूते आप हमेशा हर जगह चुनाव लड़ते रहे हैं, इस बार क्या है? देखिए, जनता चुनाव लड़ती है और जनता चुनाव जीतती है। ये चेहरों की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे और जनता के सरोकार की राजनीति करते हैं। हम केजरीवाल की गारंटी की राजनीति करते हैं। हम कहते हैं कि आपको अच्छे स्कूल देंगे, हम कहते हैं आपको अच्छे अस्पताल देंगे, हम कहते हैं कि आपके अंदर भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम आपकी बिजली ठीक करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, पानी पहुंचाएंगे, पानी सस्ता करेंगे और किसानों को सहूलियत देंगे। जब ऐसी बात करते हैं तो जनता खुद हर गाँव हर मोहल्ले में अपना एक चेहरा बनाती है और उसको वोट देती है। जो चुनावी वायदे आपने पंजाब में किए थे और बाकी राज्यों में भी करते आ रहे हैं, पंजाब में एक बड़ी जीत आपको मिली थी, क्या लगता है कि कितना फायदा मिल पाया? क्योंकि लगातार भगवंत मान हम देख रहे हैं, लगातार वहां जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कितना भुनाने की कोशिश की? मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर काम हुए हैं, दिल्ली के अंदर पहली बार शायद देश में आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जिसने अपने वादे पूरे किए। पंजाब के अंदर अपने वादों के ऊपर हर दिन हमारे मुख्यमंत्री और उनकी टीम पंजाब के अंदर एक एक वादों के ऊपर काम करे। तो हर राजनीतिक दल, हर नेता का एक ही दावा कि चुनावों में जीत उन्हीं की पार्टी की होने वाली। और इसी बीच बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के साथ गुजरात चुनाव का ऐलान न होने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री गुजरात में कुछ और घोषणाएं और उद्घाटन कर सकें, इसके लिए उन्हें कुछ और समय दिया गया है। तो बड़ा आरोप कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को लेकर खड़े कर दिए हैं। मैं जैनेंद्र का रुख करना चाहूंगी, ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, सीधा सीधा हमला चुनाव आयोग के ऊपर जयराम रमेश का। बिल्कुल तीखा हमला किया है और ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री को कुछ और घोषणाएं करनी है, कुछ और उद्घाटन करने हैं, इस वजह से उन्हें समय दिया गया है। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है, पिछले 5 साल पहले भी जब चुनाव का ऐलान हुआ था तो हिमाचल का पहले हुआ था, गुजरात का बाद में हुआ था। लेकिन अगर हम कुछ महीनों पहले हुए बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो गोवा हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन तमाम विधानसभाओं का जो कार्यकाल था उसमें काफ़ी गैप था, लेकिन सबको एक साथ सबका ऐलान किया गया था। इस बार ये दलील दी गई है कि हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के कार्यकाल में गैप है, इस वजह से अलग अलग ऐलान किया गया है और इसी दलील पर निशाना साधा है जयराम रमेश ने और तीखा हमला किया है और सीधा आरोप लगाया है कि ज़्यादा समय इसलिए दिया गया, प्रधानमंत्री को यह समय दिया गया है ताकि वो कुछ और घोषणाएं कर सकें और कुछ और ऐलान कर सकें। हालांकि इस मामले को लेकर पहले ही चुनाव आयोग ये सफाई दे चुका है कि दोनों विधानसभाओं के कार्यकाल में जो गैप है, इसी के मद्देनजर हिमाचल का पहले ऐलान कर दिया गया है क्योंकि वहां पर मौसम को ध्यान में रखा गया और चूंकि गुजरात विधानसभा चुनाव का कार्यकाल कुछ और आगे खत्म होता है, इसलिए आने वाले वक्त में आज नहीं कुछ और दिनों बाद गुजरात के चुनाव का ऐलान किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मेरे साथ इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।